हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम एग्जाम्पल 8 और एग्जाम्पल 11 वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। एग्जाम्पल 8 क्या कह रहा है? अरविंद अर्न्स 12,000 रुपीज़ पर मंथ, मतलब अरविंद की सैलरी इतनी है 12,000। ही स्पेंड्स 30% ऑन हाउस रेंट, 40% ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंस, 5% ऑन ट्रैवल एंड 5% ऑन एंटरटेनमेंट। द रिमेनिंग इज सेव्ड इन अ बैंक. Find out how much Arvind spends on each item and how much he saves. अब बच्चों जो यहाँ इंफॉर्मेशन दी गई है वो मैं यहाँ लिख लेती हूँ। अरविंद की जो सैलरी है वो है 12,000 रुपीज़। उसमें से ये 30% स्पेंड करता है अपने हाउस के रेंट पे और 40% स्पेंड करता है अपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए, जैसे ग्रोसरीज खरीद लिया, ठीक है। और 5% स्पेंड करता है ट्रैवल पे, ऑफिस जाने के लिए, वैन के लिए, एंड 5% ऑन एंटरटेनमेंट, पिक्चर देखने चले गए, मॉल पे चले गए, शॉपिंग करने चले गए, एंड रिमेनिंग इज सेव्ड इन द बैंक, और जो बच जाता है बाकी का वो सेव करता है, और ये परसेंटेज हमें नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ये सभी एक्सपेंसेस हो गए। आप ऐसे भी बोल सकते हैं ये सब वो खर्चा कर रहा है, तो ये सब उसके एक्सपेंसेस है। सैलरी में से ये सब एक्सपेंड खर्चा कर रहा है और सिर्फ ये उसका सेविंग्स है। तो बच्चों क्या मैं कह सकती हूँ, एक्सपेंसेस प्लस सेविंग्स ही उसका टोटल सैलरी है ना। हम कितना खर्चा करते हैं और कितना बचाते हैं वो दोनों को मिलाकर ही उसका सैलरी होगा। तो टोटल सैलरी इज इक्वल टू एक्सपेंसेस प्लस सेविंग्स। अब यहाँ परसेंटेज में ही दिया गया है तो हम टोटल सैलरी को भी परसेंटेज में देखेंगे। तो टोटल सैलरी क्या होता है, हमेशा हम सैलरी को टोटल मानेंगे। टोटल मतलब 100%। उसमें से एक्सपेंसेस कितने हो गए, 30 प्लस 40 70, 70 प्लस 5 75, 75 प्लस 5 80। तो उसने 80% वो खर्चा कर रहा है। तो बाकी कितना वो सेविंग कर रहा है बच्चों, 20%, क्योंकि 80 प्लस 20 ही तो 100 है। तो अब हमने पहले ये फाइंड आउट करना था कि वो कितना परसेंटेज सेव कर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो कितना खर्चा कर रहा है रुपीस में बताइए। ये तो इन्होंने दे दिया है इतना परसेंटेज वो खर्चा कर रहा है, लेकिन 12,000 सैलरी जो रुपीस में है उसे रुपीस में बांटकर बताइए कि हर रेंट पे कितना रुपीस, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में कितना रुपीस। तो चलो वो देखते हैं। अब पहले रेंट, रेंट क्या है बच्चों, 30%। तो हम 30% ऑफ टोटल सैलरी इज इक्वल टू हाउस रेंट। इसी तरह हमें सबका करना है। 30% ऑफ सैलरी वो हाउस रेंट पे दे रहा है, तो 30% मतलब हम 30/100 लिखेंगे। ऑफ के लिए हम मल्टीप्लिकेशन, और उसकी सैलरी है 12,000। तो ऊपर 2 जीरो, नीचे 2 जीरो चले गए, तो 12 3s are 36, और यहाँ का एक ज़ीरो, यहाँ का एक ज़ीरो एंडिंग में लगा देंगे। तो वो हाउस रेंट पे 3,600 रुपीज़ खर्चा कर रहे हैं। अब हाउस होल्ड एक्सपेंस मतलब घर के खर्चा, घर पे कितना खर्चा हो रहा है, वो है 40% ऑफ सैलरी। सो 40% ऑफ सैलरी इज इक्वल टू हिज हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। तो 40% के लिए हम लिखेंगे 40/100, ऑफ के लिए हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन, और सैलरी तो उसकी 12,000 है। ऊपर 2 जीरो, नीचे 2 जीरो चला गया। 12 4s are 48, यहाँ का एक ज़ीरो, यहाँ का एक ज़ीरो यहाँ लगा देंगे। तो मतलब वो घर का खर्चा 4,800 रुपीज़ हो रहा है। अब देखिए 5% ट्रैवल भी है, 5% एंटरटेनमेंट भी है, तो इसका जो आंसर होगा वही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ट्रैवल एंड एंटरटेनमेंट, सो 5% ऑफ सैलरी ट्रैवल पे खर्चा कर रहा है, मतलब ऑटो में जाना, बस में जाना, कार में जाना। सो 5% ऑफ सैलरी को हम क्या लिख सकते हैं, 5/100, ऑफ के लिए मल्टीप्लिकेशन साइन, और ये 12,000 उसका सैलरी। ऊपर 2 जीरो, नीचे 2 जीरो चला गया। 12 5s are
60 और यहाँ एक ही ज़ीरो बचा है, तो 600 रुपीज़ वो ट्रैवल पे खर्चा कर रहा है। तो 5% एंटरटेनमेंट भी है, मतलब 600 रुपीज़ वो एंटरटेनमेंट पे भी खर्चा कर रहे हैं, तो एंटरटेनमेंट पे भी वही 600 रुपीज़। अब देखिए हमने सबका फाइंड आउट कर लिया। अब सिर्फ बैंक, मतलब वो सेव कितना कर रहा है, तो बैंक में 20% ऑफ सैलरी वो सेव कर रहा है। सो 20% के लिए 20/100, ऑफ के लिए मल्टीप्लिकेशन और सैलरी के लिए 12,000। तो ऊपर 2 ज़ीरो, नीचे 2 ज़ीरो चले गए। सो 12 2 ज़ा 24, एक ज़ीरो यहाँ, एक ज़ीरो यहाँ, तो वो 2,400 रुपीज़ सेव कर रहा है। ये परसेंटेज में पहले फाइंड किया, उसके बाद हमने इसे रुपीज़ में फाइंड किया, तो यही आंसर यहीं भी आ रहा है। अब 11th सम के तरफ चलते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ अ हाई स्कूल इज़ 2,500। स्ट्रेंथ ऑफ हाई स्कूल मतलब स्कूल में इतने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। आउट ऑफ दिस 600 आर इन प्री प्राइमरी स्कूल, 800 in primary section, 700 in middle school and the remaining are in high school. Find the percentage of students in each section. अब बच्चों, अब पहले सम में इन्होंने परसेंटेज दिया था सैलरी का और एंटरटेनमेंट ट्रैवल का, और हमने नंबर्स फाइंड आउट किए। इस सम में नंबर्स दिया है और हमें परसेंटेज फाइंड आउट करने को कहा है। तो स्ट्रेंथ ऑफ हाई स्कूल मतलब स्कूल में इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें से 600 जो है वो प्री प्राइमरी में, प्री प्राइमरी मतलब आप जूनियर सीनियर समझ लीजिए, LKG UKG, और 800 जो है वो प्राइमरी सेक्शन में पढ़ रहे हैं, मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 4th स्टैंडर्ड तक, और 700 इन मिडिल स्कूल, मतलब मिडिल स्कूल मतलब 5th से लेकर 8th तक, एंड रिमेनिंग इन हाई स्कूल। सो रिमेनिंग अभी हमें पता नहीं, 9th से 12th तक के बच्चे कितने हैं वो हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं इनका परसेंटेज में बताइए। तो पहले तो हम ये फाइंड आउट करेंगे कि कितने बच्चे हाई स्कूल में हैं, 10th 12th में हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, जैसे एक्सपेंसेस को टोटल से माइनस करके हमें सेविंग्स मिला था पिछले सम में, उसी तरह हम इन तीनों को ऐड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें हाई स्कूल मिल जाएगा, है ना। तो 600 + 800 क्या हुआ, 1400, प्लस 700 इज 2100, ठीक है। तो ये 2100 स्टूडेंट्स है, तो बाकी के स्टूडेंट्स कितने होंगे, टोटल में से 2500 स्टूडेंट में से अगर 2100 को हमने माइनस किया तो हमें क्या मिल रहा है, 400। तो ये जो 400 स्टूडेंट्स है ना बच्चों, ये हाई स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले स्टेप ये। अब परसेंटेज निकालना है बच्चों, हमें मालूम है परसेंटेज कैसे निकालना। हम क्या करते हैं, मार्क्स, जैसे मार्क्स कैसे, हम मार्क्स का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, हमने जितने मार्क्स ऑब्टेन किए, जितने हमें मार्क्स मिले हैं, बाय टोटल मार्क्स जो मैक्सिमम मार्क्स है उसे 100 से मल्टीप्लाई करने पर ही तो हमें परसेंटेज मिलता है। यही फॉर्मूला है मार्क्स कैलकुलेट करने का। तो उसी तरह वही फॉर्मूला इधर भी लगाएंगे, लेकिन यहाँ प्री प्राइमरी का परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो ऊपर प्री प्राइमरी के स्टूडेंट्स के नंबर लिखेंगे और टोटल मार्क्स की जगह टोटल स्टूडेंट्स लिखेंगे। सो प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स का परसेंटेज होगा, प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स का परसेंटेज निकाल रहे हैं तो प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स के नंबर ऊपर होगा, और टोटल मार्क्स की जगह होगा टोटल स्टूडेंट्स इनटू 100। उसी तरह प्राइमरी स्टूडेंट्स का फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, प्राइमरी स्टूडेंट्स परसेंटेज इज इक्वल टू जितने स्टूडेंट्स प्राइमरी में हैं बाय टोटल 2500 स्टूडेंट्स इनटू 100। उसी तरह मिडिल स्कूल में कितने परसेंटेज स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उसका फाइंड आउट करने के लिए मिडिल स्टूडेंट्स परसेंटेज इज इक्वल टू इतने बच्चे मिडिल स्कूल में हैं, नीचे टोटल इनटू 100। और इसी तरह हाई स्कूल का परसेंटेज अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो हाई स्कूल परसेंटेज के लिए हाई स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं, 400,
बाई टोटल इंटू 100। ठीक है, तो अभी आपको तो कैलकुलेशन करना आता है ना। सिंपल सा कैलकुलेशन क्या होगा, ऊपर 2 ज़ीरो नीचे 2 ज़ीरो, 25 1 ज़ार 25 4 ज़ार 100, तो 6 इंटू 4 24%। फिर ऊपर 2 ज़ीरो नीचे 2 ज़ीरो, 25 1 ज़ार 25 4 ज़ार 100, सो 8 4 ज़ार 32%। ऊपर 2 ज़ीरो नीचे 2 ज़ीरो, 25 1 ज़ार 25 4 ज़ार 100, 7 4 ज़ार 28%। ऊपर 2 ज़ीरो नीचे 2 ज़ीरो, 25 1 ज़ार 25 4 ज़ार 100, 4 4 ज़ार 16%। तो इस तरह से हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। अब ये देखिए बच्चों, ये बहुत ही आसान है। यहाँ देखिए 10% बोला है, तो 10/100 ऑफ 320, तो ऊपर एक ज़ीरो नीचे एक ज़ीरो चला जाएगा, ऊपर एक ज़ीरो नीचे एक ज़ीरो चला जाएगा, तो 32 बचेगा। इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना है। जैसे 5% ऑफ 780 मीटर है, तो हम क्या करेंगे, 5% ऑफ 780, तो ऊपर एक ज़ीरो नीचे एक ज़ीरो, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, फिर 2 3 ज़ार 6, तो 3 2 9 ज़ार 18, तो 39 मीटर। फिर 20% नेक्स्ट सम है, 20% ऑफ 800, सो 20/100 ऑफ 800, ऊपर 2 ज़ीरो नीचे 2 ज़ीरो, 8 2 ज़ार 16 और ये एक ज़ीरो बचा, सो 160 रुपीज़। बस जो यूनिट है वो लिखते जाइए। ओके, दैट्स ऑल चिल्ड्रन फॉर दिस क्लास, बाय। अब नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस सीखेंगे।